गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके ऑलराउंडर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सीरीज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करेंगे जो हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी कि 2022 के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पेपर नंबर सीरीज से पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और ध्यान से एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि नंबर सीरीज स्टार्ट करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि नंबर सीरीज होता क्या है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यह पहले ही यानी कि प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस किया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर रीजनिंग फोल्डर ओपन करेंगे और अवश्य देख लेंगे। तो चलिए एक बार फिर से डिस्कस करते हैं शॉर्ट में कि नंबर सीरीज होता क्या है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इसमें एक नियम के अनुसार संख्याओं का एक समूह दिया हुआ रहता है, जिसमें एक संख्या जो है वह लुप्त होता है। आपको उस नियम का पता लगाकर लुप्त संख्या को निकालना ही नंबर सीरीज कहलाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया हुआ है, सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि 237, 196, 155, 114 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे 237 है, 237 में अगर 41 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 41 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 196 होगा, और 196 में अगर 41 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 41 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 155 होगा, 155 होगा, और 155 में 41 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 114 होगा यानी कि 114 होगा, और 114 में -41 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने बैठा हुआ है 73। ऑप्शन नंबर सी में। कुछ नहीं करना है आपको। नंबर सीरीज में आपको उस नियम का पता लगाना है, उस पैटर्न का पता लगाना है कि जिसके तहत यह सेट किया गया है। इसके बाद आप मात्र 2 सेकंड के अंदर रौंदते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि 5, 18, 70, 278 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। ध्यान देंगे 5 में 13 ऐड करेंगे यानी कि 5 में 13 ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि 18 आपके सामने बैठा हुआ है। 18 में कुछ नहीं करना है, 18 में 52 ऐड करेंगे। 18 में 52 ऐड करेंगे, आप देखेंगे कि 70 आपके सामने बैठा हुआ है। अब 70 में आप 208 ऐड करेंगे, 70 में 208 ऐड करेंगे, 278 आपके सामने बैठा हुआ है। और 278 में कुछ नहीं करना है, 278 में 832 ऐड कर देंगे, 278 में 832 ऐड करेंगे, आपके सामने आपका रिजल्ट बैठा हुआ है 1110। ऑप्शन नंबर सी में। आपको बता दें कि अंदाजे इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, आपको एक नियम के अनुसार एक पैटर्न के अनुसार इसे अरेंज करना है और उसी पैटर्न को उसी नियम को आपको फॉलो करना है। ध्यान देंगे यहाँ 13 है, 13 चौका 52, देखेंगे कि 52 ऐड किए थे। नेक्स्ट टाइम में आप देखेंगे कि 52 चौका होता है 208, 208 ऐड किए थे। नेक्स्ट टाइम में देखेंगे कि 208 चौका होता है 832, 832 ऐड किए थे। इसी प्रकार से आपका सीरीज आगे बढ़ रहा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि 10, 14, 31, 35, 73, 27 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ ध्यान देंगे 10 है, 10 में 4 ऐड कर देंगे यानी कि 10 में 4 ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि 14 आपके सामने बैठा हुआ है। उसी प्रकार से आप यहाँ ध्यान देंगे 14 है और 14 में कुछ नहीं करना है, आपको 14 में 17 ऐड कर देंगे, 14 में 17 ऐड कर देंगे, देखेंगे कि आप 31 आपके सामने बैठा हुआ है। 31 में 4 ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि 35 आपके सामने बैठा हुआ है। नेक्स्ट टाइम कुछ नहीं करना है, 35 में आपको 38 ऐड कर देना है, 35 में 38 ऐड करेंगे, 73 आपके सामने बैठा हुआ है। नेक्स्ट टाइम 73 में +4 ऐड कर देंगे यानी कि +4 ऐड करेंगे, 77 आपके सामने बैठा हुआ है। नेक्स्ट टाइम आपको 77 में +80 ऐड कर देना है यानी कि 157। जिस ऑप्शन में होगा यही हमारा रिजल्ट होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं किए यहाँ ध्यान देंगे, सबसे पहले +4 ऐड किए थे, इसके बाद +17 ऐड किए। नेक्स्ट टाइम आप यहाँ ध्यान देंगे 17 + 4 यानी कि 21, यानी कि आप यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ 17 यहाँ 38 है, इन दोनों का डिफरेंस होता है 21। आप देखेंगे कि 38 ऐड किए थे। नेक्स्ट आप ध्यान देंगे नेक्स्ट टाइम में अल्टरनेट +4 ऐड किए थे, और नेक्स्ट टाइम में 38 में 4 ऐड करेंगे यानी कि 38 4 होता है 42, और 42 ऐड किए तो आप देखेंगे कि 38 में 42 ऐड करेंगे तो 80 है।
अब नेक्स्ट टाइम इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ते जाना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया हुआ है 16, 33, 100, 401 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ ध्यान देंगे। आपको सबसे पहला काम होगा कि आप नंबर सीरीज को सरसरी निगाहों से देखेंगे और इसके बाद उस नियम का पता लगाने का प्रयास करेंगे, उस पैटर्न का पता लगाने का प्रयास करेंगे जिसके तहत जिस पैटर्न पे यह सेट है। अगर आप पैटर्न को, उस नियम को पता लगा लिए तो आप मात्र 2 सेकंड के अंदर रौंदते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ध्यान देंगे 16 है, 16 दूनी के होता है 32 और 32 में 1 जोड़ेंगे तो 33। आप देखेंगे कि 33 आपके सामने बैठा हुआ है। उसी प्रकार से 33 दिया होता है 99 और 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100 आपके सामने बैठा हुआ है। उसी प्रकार से 100 में 4 से गुना करेंगे, 100 चौका 400 और 400 में 1 जोड़ेंगे 401 आपके सामने बैठा हुआ है। उसी प्रकार से 401 में 5 से गुना करेंगे और 1 ऐड कर देंगे, यानी कि 401 को 5 से गुना करेंगे तो 2005 होता है। 2005 में 1 जोड़ेंगे तो 2006 आपका ऑप्शन नंबर डी में बैठा हुआ है। कुछ नहीं किए हैं, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किए 1 ऐड किए, इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई किए 1 ऐड किए, 4 से मल्टीप्लाई किए 1 ऐड किए, 5 से मल्टीप्लाई किए 1 ऐड किए। इस प्रकार से यह सीरीज आपका आगे बढ़ते हुए जा रहा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस में दिया हुआ है 17, 16, 32, 29, 116 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा। ध्यान देंगे 17 है, 17 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 आपके सामने बैठा हुआ है। नेक्स्ट टाइम 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 16 दूना का होता है 32। आप देखेंगे कि 32 आपके सामने बैठा हुआ है। नेक्स्ट टाइम कुछ नहीं करना है, आपको 32 में 3 सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखेंगे कि 29 आपके सामने बैठा हुआ है। नेक्स्ट टाइम कुछ नहीं करना है, 29 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे कि 116 आपके सामने बैठा हुआ है। नेक्स्ट टाइम कुछ नहीं करना है, -5 सब्ट्रैक्ट कर देना है। 116 में आप 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 111 आपका ऑप्शन नंबर बी में बैठा हुआ है। यही आपका रिजल्ट होगा, यानी कि कुछ नहीं किए हैं, अल्टरनेट आपको सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ना है। सबसे पहले 1 सब्ट्रैक्ट किए, इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई किए, फिर 3 सब्ट्रैक्ट किए, फिर 4 से मल्टीप्लाई किए, फिर 5 सब्ट्रैक्ट किए और फिर नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से आपका सीरीज जो है वह आगे बढ़ रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 111। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस में दिया हुआ है, क्वेश्चंस में है 45, 68, 99 क्वेश्चन मार्क, 187, 246, 313। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। सबसे पहला आपका काम होगा, जब भी आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चंस कभी भी कहीं नजर आए, सबसे पहला आपका काम होगा कि आप क्वेश्चंस को सरसरी निगाहों से देखने का प्रयास करेंगे और इसके बाद उस नियम का, उस पैटर्न का पता लगाने का प्रयास करेंगे जिसके तहत जिस पैटर्न पे यह सेट है। ध्यान देंगे यहाँ 45 यानी कि 45 है, 45 में आप 23 ऐड करेंगे, यानी कि 23 ऐड करेंगे तो 68 आपके सामने बैठा हुआ है। इसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको अल्टरनेट कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर को ऐड करते हुए चलना है। 23 ऐड किए थे, नेक्स्ट टाइम में क्या ऐड करेंगे 31 ऐड करेंगे, 29 ऐड नहीं करेंगे, अल्टरनेट चलना है, एक छोड़ देना है। इसके बाद 31 ऐड करेंगे 68 में तो 99 आपके सामने बैठा हुआ है। नेक्स्ट टाइम 99 में आपको 41 ऐड करना है, 99 में 41 ऐड करेंगे तो 140 होता है, यानी कि 140 होता है। जिस ऑप्शन में 140 बैठा है वही आपका रिजल्ट होगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए और आते हैं आगे भी चेक कर लेते हैं। 140 में आप 47 ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि 187 आपके सामने बैठा हुआ है। 187 में कुछ नहीं करना है, 59 ऐड करेंगे, 187 में 59 ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि 246 आपके सामने बैठा हुआ है। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे 246 में 67 को ऐड करेंगे, आप देखेंगे कि 316 आपके सामने बैठा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 140 करेक्ट आंसर होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया हुआ है 16, 35 क्वेश्चन मार्क, 217, 653, 1309। कुछ नहीं करना है, ध्यान देंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे, यह खोजने का प्रयास करेंगे कि यह जो सीरीज दिया हुआ है यह किस नियम को फॉलो कर रहा है, किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जैसे यहाँ ध्यान देंगे 16 है, 16 के बाद 35 है, यानी कि 16 दूनी के 32 और 32 में 3 जोड़ दिया तो हो गया आपका 35, यानी कि 35 हो गया। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे 35 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 दिया होता है 105 और 105 में 2 जोड़ेंगे तो 107। जिस ऑप्शन में 107 बैठा हुआ है
वही आपका रिजल्ट होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मात्र 2 सेकंड के अंदर रौंदते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, 107 को 2 से मल्टीप्लाई करके और 3 ऐड करेंगे। 107 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 214 होता है, और 214 में 3 जोड़ेंगे तो 217 आपके सामने बैठा हुआ है। नेक्स्ट टाइम 217 जो दिया हुआ है, 217 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 ऐड कर देंगे। आप देखेंगे कि आपके सामने 653 बैठा हुआ है। 217 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 651 होता है, 651 में 2 जोड़ेंगे 653 होता है। नेक्स्ट टाइम यहाँ ध्यान देंगे, 653 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 1306, और 1306 में 3 जोड़ेंगे 1309। यानी कि आपका जो पैटर्न है, आपका जो नियम है, वह इसी पैटर्न पे यह नंबर सीरीज सेट किया गया है। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 ऐड करना है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 ऐड करना है, फिर नेक्स्ट टाइम यही रिपीट करना है। यानी कि 2 से गुना करना है 3 जोड़ना है, और 3 से गुना करना है 2 जोड़ना है, यह अल्टरनेट करना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन में दिया हुआ है 62, 74, 80, 86, 95, क्वेश्चन मार्क 158। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। ध्यान देंगे, 62 है, 62 में 12 जोड़ देंगे, 62 में 12 जोड़ेंगे तो 74 आपके सामने बैठा हुआ है। नेक्स्ट टाइम 74 में 6 जोड़ देंगे, 74 में 6 जोड़ेंगे 80 आपके सामने बैठा हुआ है। नेक्स्ट टाइम 80 में 6 जोड़ देंगे 86 आपके सामने बैठा हुआ है। नेक्स्ट टाइम 86 में 9 जोड़ देंगे 95 आपके सामने बैठा हुआ है। नेक्स्ट टाइम 95 में 18 जोड़ देंगे, 95 में 18 जोड़ेंगे, आपके सामने आपका रिजल्ट आ गया 113। ऑप्शन नंबर डी में बैठा हुआ है, यही आपका रिजल्ट होगा। और 113 में आप 45 जोड़ देंगे, 113 में 45 जोड़ देंगे तो 158 आपके सामने बैठा हुआ है। आपको बता दें कि अंदाजी नहीं जोड़ा जाता है, कुछ भी नहीं जोड़ दिया जाता है। आप एक नियम के तहत एक पैटर्न को फॉलो करते हुए इसे बनाने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे, यहाँ 12 है, 12 को हाफ से मल्टीप्लाई किए थे, यानी कि 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह होता है 6। नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि 6 आया, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 6। नेक्स्ट टाइम 6 ऐड किए थे। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, 6 को 1.5 यानी कि 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होता है 9, और 9 ऐड किए थे। नेक्स्ट टाइम 2 से मल्टीप्लाई किए थे, यानी कि 9 दूनी का 18, आप देखेंगे कि 18 ऐड किए थे। नेक्स्ट टाइम कुछ नहीं किया है, 18 जो है और 2.5 यानी कि 2.5 से मल्टीप्लाई किए थे। 18 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह होता है 45, और 45 ऐड किए थे। नेक्स्ट टाइम क्या किए थे, अब इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार से यह आपका सीरीज जो है वह आगे बढ़ते हुए जाएगा। यानी कि आपको उस नियम का, उस पैटर्न का पता लगाना है कि जिसके तहत यह सेट किया गया है। अगर आप पैटर्न को पता लगाने में, उस नियम को पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो आप इस तरीके के नंबर सीरीज को मात्र 2 सेकंड के अंदर रौंदते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि 82, 105, 136, 177, 224, 283 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। कुछ नहीं करना है, आपका सबसे पहला काम होगा कि आप नंबर सीरीज को सरसरी निगाहों से देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद उस नियम का, उस पैटर्न का पता लगाने का प्रयास करेंगे जिसके तहत यह सेट किया गया है। ध्यान देंगे, 82 है यानी कि 82 है, 82 में 23 ऐड करेंगे यानी कि 23 ऐड करेंगे तो होता है 105। ध्यान देंगे, अल्टरनेट कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर यह ऐड किया है। और इसके बाद क्या करेंगे, 105 है, 105 में 31 ऐड करेंगे, 105 में 31 ऐड करेंगे 136 होगा, 29 को छोड़ देना है। नेक्स्ट क्या करेंगे, 136 है, ध्यान देंगे 136 में 41 ऐड किया है, 136 में 41 ऐड किया है, 177 इसके सामने बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्या करेंगे, ध्यान देंगे 177 में 47 ऐड करेंगे, 177 में 47 ऐड करेंगे, 43 छोड़ देंगे, अल्टरनेट आपको लेना है। ध्यान देंगे 47 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 224, और 224 में नेक्स्ट टाइम क्या किया है, 59 ऐड किया है। 224 में 59 ऐड करेंगे 283 होता है। नेक्स्ट टाइम क्या किया है, 283 में 67 ऐड किया है, यानी कि 283 में 67 जब जोड़ेंगे तो होता है 350, और 350 आपका ऑप्शन सी में बैठा हुआ है, यानी कि अल्टरनेट कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर लिया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन में दिया हुआ है 28, 32, 41, 57 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ध्यान देंगे 28 है और यहाँ 32 हो गया, यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 ऐड किया है, यानी कि 28 में 4 जोड़ेंगे तो 32 होता है। नेक्स्ट टाइम ध्यान देंगे 32 में 3 का स्क्वायर यानी कि 9 ऐड किया है, 32 में 9 जोड़ेंगे तो 41 होता है। नेक्स्ट टाइम यहाँ ध्यान देंगे
41 में 4 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर होता है 16। 41 में 16 जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि 57 आपके सामने बैठा हुआ है। नेक्स्ट टाइम 5 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि 25। 57 में 25 ऐड करेंगे 82 आपके सामने बैठा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि 57 में 25 जोड़ेंगे तो 82 आपका राइट आंसर होगा। यानी कि यह जो आपका नंबर सीरीज है वह 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर ऐड करते हुए आपका नंबर सीरीज जो है वह आगे बढ़ रहा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया हुआ है 61, 70, 95, क्वेश्चन मार्क 225, 346। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ध्यान देंगे 61 से या 20 हो गया यानी कि 3 का स्क्वायर इसमें ऐड किया यानी कि 3 का स्क्वायर होता है 9। 61 में 9 जोड़ेंगे तो होता है 70। नेक्स्ट टाइम में 70 है तो 70 से 95 हो गया यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और 25 और 70 जोड़ेंगे तो होता है 95। 95 आपके सामने बैठा हुआ है। नेक्स्ट टाइम 7 का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 95 में 49 ऐड करेंगे तो होता है 144। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट टाइम क्या किया है 144 में 9 का स्क्वायर जोड़ दिया है। 9 का स्क्वायर होता है 81। 144 में 81 जोड़ेंगे 225 आपके सामने बैठा हुआ है। नेक्स्ट टाइम क्या किया है 11 का स्क्वायर ऐड कर दिया है यानी कि 225 में 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 121। 225 में 121 जोड़ेंगे तो होता है 346। नेक्स्ट टाइम क्या करेगा 13 के स्क्वायर ऐड करेगा। इसी प्रकार से यह सीरीज आपका आगे बढ़ रहा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ 352, 288, 252, 236 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा। ध्यान देंगे 352 है, 352 से यह 288 हो गया यानी कि घट रहा है। इसका मतलब हो गया कि 352 से 288 घट रहा है, इसका मतलब यह 64 घट रहा है यानी कि 8 का स्क्वायर इसमें घट गया। यानी कि 352 में 8 का स्क्वायर यानी कि 64 करेंगे, 64 घटाएंगे तो यह होता है 288। और 288 में नेक्स्ट टाइम क्या है यह 288 से 252 हो गया। इसका मतलब कि यह 36 घट गया है। 36 घटने का मतलब हो गया कि 6 का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर होता है 36। 288 में 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 252 होता है। 252 आपके सामने बैठा हुआ है। नेक्स्ट टाइम क्या है ध्यान देंगे 252 से 236 हो गया। इसका मतलब है कि 16 घट गया है। और 252 में 16 जब घट गया इसका मतलब कि 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया है यानी कि 252 में 4 के स्क्वायर यानी कि 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे 236 आपके सामने बैठा हुआ है। नेक्स्ट टाइम 236 में 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देना है यानी कि 2 का स्क्वायर 4। 236 में 4 घटाएंगे 232 आपका ऑप्शन नंबर सी में बैठा हुआ है। यही आपका रिजल्ट होगा। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस नियम का उस पैटर्न का पता लगाना है जिसके तहत यह सेट किया गया है और आपको मात्र 2 सेकंड के अंदर रौनते हुए आगे बढ़ना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 24 क्वेश्चन मार्क 52, 312, 320। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। ध्यान देंगे 24 है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, इसके बाद 52 है, इसके बाद 312 है, इसके बाद 320 है। ध्यान देंगे कुछ नहीं करना है, आपको अल्टरनेट मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद ऐड करना है। ध्यान देंगे 24 दूना होता है 48। देखेंगे कि आपका रिजल्ट बैठा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब अगला बार क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद ऐड करना है। यानी कि 48 में जब 4 ऐड करेंगे तो देखेंगे कि 52 आपके पास बैठा हुआ है। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे 52 छक्का होता है 312। देखेंगे कि 312 बैठा हुआ है। नेक्स्ट टाइम 312 में 8 ऐड कर देंगे यानी कि 320 आपके सामने बैठा हुआ है। यानी कि अल्टरनेट मल्टीप्लाई और ऐड करना है 2, इसके बाद 4, इसके बाद 6, इसके बाद 8, इसके बाद 10। इस प्रकार से आपका सीरीज जो है वह आगे बढ़ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 74, 74, 72, 24 क्वेश्चन मार्क 4। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा। ध्यान देंगे आपको अल्टरनेट डिवाइड करना है यहाँ और सब्ट्रैक्ट कर देना है। आपको अल्टरनेट डिवाइड करना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है। काउंटिंग नंबर लेना है, याद रखेंगे काउंटिंग नंबर लेना है यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपको लेना है। यानी कि सबसे पहले आपको डिवाइड करना है यानी कि 74 को 1 से पहले डिवाइड करेंगे। 74 को 1 से डिवाइड करेंगे तो होता है 74। चलिए आते हैं नेक्स्ट टाइम में। नेक्स्ट टाइम यहाँ ध्यान देंगे 74 है। नेक्स्ट टाइम हमको यानी कि अल्टरनेट इस बार हमको सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर 1 के बाद होता है 2 यानी कि 74 में 2 घटाएंगे
72 आपके सामने बैठा हुआ है। नेक्स्ट टाइम चलिए नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और डिवाइड कैसे करेंगे, काउंटिंग नंबर आपको पता है कि 1 2 के बाद 3 होता है, यानी कि 72 को 3 से डिवाइड करेंगे। 24 आपके सामने बैठा हुआ है, 24 दिया होता है 72। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, डिवाइड के बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि 3 के बाद होता है काउंटिंग नंबर 4, यानी कि 24 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 20 आपके सामने आपका रिजल्ट होगा। और यह आपका ऑप्शन नंबर बी में बैठा हुआ है, यही मेरा रिजल्ट होगा। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, यह जो मेरा 20 आया है, 20 में क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे, 4 के बाद 5 आता है काउंटिंग नंबर, 5 से डिवाइड करेंगे। आप देखेंगे कि 4 आपके सामने बैठा हुआ है, 5 चौका 20। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं किए, अल्टरनेट, डिवाइड और सब्ट्रैक्ट करते चले गए काउंटिंग नंबर को, और आपका रिजल्ट आपके सामने बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन में दिया हुआ है 61, 99, 152, 222, 312 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ध्यान देंगे, 61 में 38 जोड़ देंगे, 61 में 38 जोड़ेंगे तो 99 आपके सामने बैठा हुआ है। 99 में 53 जोड़ देंगे, 99 में 53 जोड़ेंगे, 152 आपके सामने बैठा हुआ है। 152 में 70 जोड़ देंगे, 152 में 70 जोड़ेंगे, 222 आपके सामने बैठा हुआ है। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, 222 है, 222 में 90 जोड़ देंगे, 222 में 90 जोड़ेंगे, देखेंगे कि 312 आपके सामने बैठा हुआ है। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, 312 में 114 जोड़ देंगे, 312 में 114 जोड़ेंगे, 426 आपका ऑप्शन नंबर बी में बैठा हुआ है। राइट देंगे, यह एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। 38 के बाद 53 हो गया, यानी कि +15 हो गया। नेक्स्ट टाइम क्या है, ध्यान देंगे, 53 के बाद यह 70 हो गया, यानी कि +17। 53 में 17 जोड़ेंगे तो यह होता है 70। 70 के बाद देखेंगे कि 90 हो गया, यानी कि +20। और 90 के बाद 114 हो गया, यानी कि +24। यानी कि यह एक सीरीज को फॉलो कर रहा है। ध्यान देंगे कैसे कर रहा है, 15 के बाद 17 यानी कि +2 हो गया, और 17 के बाद देखेंगे 20 यानी कि +3 हो गया, और 20 के बाद 24 यानी कि +4 हो गया। यानी कि यह एक नियम को, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और आपको इसी नियम और इसी पैटर्न को आपको पता लगाना था इस क्वेश्चंस को ध्वस्त करने के लिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया हुआ है 298, 217, 168, 143 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। आपका सबसे पहला काम होगा कि आप नंबर सीरीज को सरसरी निगाहों से देखेंगे, और इसके बाद उस नियम का, उस पैटर्न का पता लगाने का प्रयास करेंगे जिस नियम के तहत, जिस पैटर्न के तहत यह सेट किया गया है। क्वेश्चंस में ध्यान देंगे 298 है, 298 के बाद सीधे 217 हो गया, यानी कि 298 में 81 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होता है 217। इसका मतलब है कि यह 9 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया है। 9 का स्क्वायर होता है 81, और 81 सब्ट्रैक्ट किया है। 298 में 81 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 217 होता है। नेक्स्ट टाइम ध्यान देंगे, 217 से 168 हो गया, 217 से 168 हो गया, इसका मतलब है यह 49 सब्ट्रैक्ट हो गया, और 49 सब्ट्रैक्ट हो गया, इसका मतलब होता है कि यह 7 का स्क्वायर यानी कि 49 सब्ट्रैक्ट किया है। नेक्स्ट टाइम यह 5 का स्क्वायर यानी कि 25 सब्ट्रैक्ट किया होगा, यानी कि 168 में जब आप 5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 143 होता है। नेक्स्ट टाइम 143 में आप 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर होता है 9, और 143 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 134 आपका ऑप्शन नंबर बी में बैठा हुआ है। मात्र 2 सेकंड के अंदर रौंदते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस में दिया हुआ है 7, 11, 14, 25, 29, 55 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहला आपका काम होगा कि आप इस नियम का, इस पैटर्न का पता लगाने का प्रयास करेंगे जिस नियम के तहत, जिस पैटर्न पे यह नंबर सीरीज को सेट किया गया है, अरेंज किया गया है। ध्यान देंगे, सबसे पहले 7 से 11 हो गया, इसका मतलब कि 7 दूनी के 14, और 14 में 3 घटाएं, इसका मतलब हो गया कि 11। नेक्स्ट टाइम 11 से 14 हो गया, इसका मतलब कि +3 किया है, यानी कि 11 और 3 14। नेक्स्ट टाइम फिर क्या किया है, 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, यानी कि 14 दूनी का 28, और 28 में 3 गया 25, देखेंगे कि 25 बैठा हुआ है। नेक्स्ट टाइम क्या किया, अभी 3 ऐड किया था, नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, 4 ऐड करेगा, यानी कि 25 में 4 ऐड किया है, इसका मतलब कि 25 4 होता है 29। और नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, अल्टरनेट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 29 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 29 दूना होता है 58, और 58 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखेंगे कि 55 आपके सामने बैठा हुआ है। नेक्स्ट टाइम क्या किया है, 55 में 5 जोड़ दिया, 55 में 5 जोड़ेंगे, 60 आपके सामने ऑप्शन नंबर बी में बैठा हुआ है। कुछ नहीं किया है, अल्टरनेट इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किए 3, और अल्टरनेट 3 ऐड करते गए, फिर नेक्स्ट टाइम में 4 ऐड किए, नेक्स्ट टाइम में 5 ऐड किए।
यानी कि इसमें 2 स्टेप को फॉलो करना है आपको। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करके 3 सब्ट्रैक्ट कर देना है, और अगला टर्म को यानी कि +3, इसके बाद +4, इसके बाद +5, +6, इस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, 11, 31, 69, 131 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। आपका सबसे पहला काम होगा कि आप इस नंबर सीरीज को सरसरी निगाहों से देखेंगे और उस नियम का, उस पैटर्न का पता लगाने का प्रयास करेंगे जिस नियम के तहत जिस पैटर्न पे सेट किया गया है। ध्यान देंगे 3 है, इसका मतलब है कि 1 का क्यूब +2, यानी कि 1 का क्यूब होता है 1 और 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आपके सामने बैठा हुआ है। नेक्स्ट टाइम 11 है, इसका मतलब है कि 2 का क्यूब होता है 8 और 8 में 3 जोड़ देंगे 11 आपके सामने बैठा हुआ है। नेक्स्ट टाइम देखेंगे 31 है, 31 इसका मतलब 3 का क्यूब होता है 27 और 27 4 होता है 31। नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि 69 है, 69 है, इसका मतलब 4 का क्यूब होता है 64 और 64 में 5 जोड़ा होगा तभी यह 69 आया होगा। ध्यान देंगे 131 है, इसका मतलब है कि इस बार 5 का क्यूब होगा। 5 का क्यूब मतलब 25, 25 में 125 और 125 में 6 जोड़ देगा 131 आपके सामने बैठा हुआ है। अगला टर्म क्या होगा? अगला टर्म होगा 6 का क्यूब +7। 6 का क्यूब होता है 6 36, 6 का 216 और 216 में 7 जोड़ेंगे 223। आपके स्क्रीन पे ऑप्शन नंबर डी में बैठा हुआ है, यही आपका रिजल्ट होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन में दिया हुआ है 58, 67, 83, 108 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। करना है 58 है, 58 से यह 67 हो गया। इसका मतलब है कि 58 में 9 जोड़ा होगा तभी यह 67 हो गया। 9 8 17, इसका मतलब कि 3 का स्क्वायर जोड़ा है, यानी कि 58 में 3 का स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे 58 में 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो यह होगा आपका 58 और 9 हो गया 67। नेक्स्ट टाइम में यह 67 से 83 हो गया। इसका मतलब कि 16 आगे बढ़ गया। इसका मतलब है होगा कि यह 4 का स्क्वायर ऐड किया है, यानी कि 67 में 16 ऐड करेंगे तो यह होता है 83। नेक्स्ट टाइम में 5 का स्क्वायर यानी कि 25 ऐड किया होगा। 5 का स्क्वायर 25 यानी कि 83 में 25 जोड़ेंगे तो होता है 108। और नेक्स्ट टाइम क्या किया होगा? 108 में 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36। 108 में 36 जोड़ेंगे तो 8 6 14 यानी कि 144। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं किया है, पहले 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इस तरीके से ऐड करते हुए यह नंबर सीरीज जो है वह आगे बढ़ रहा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस में दिया हुआ 39, 53, 69, 87 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। 39 से 53 हो गया, यानी कि 39 में 14 जोड़ेंगे तो 53 होता है। 53 से 69 हो गया, यानी कि 53 से 69 हो गया, यानी कि 16 जोड़ा है, यानी कि 53 में 16 जोड़ेंगे तो 69 होता है, 69 होता है। नेक्स्ट टाइम ध्यान देंगे 69 से 87 हो गया। इसका मतलब है कि इस बार 18 जोड़ा होगा तभी यह 87 हो गया 69 से, यानी कि 14, 16, 18। इस बार 20 जोड़ेंगे यानी कि 87 में 20 जोड़ेंगे तो आपका होता है 107। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जिस ऑप्शन में 107 बैठा होगा वही आपका रिजल्ट होगा। 14, 16, 18, 20, 22 इस तरीके से यह ऐड करते हुए आपका सीरीज जो है वो आगे बढ़ रहा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस में दिया है कि 2, 31, 4, 37, 10, 41, 28, 43, 82, 47 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। कुछ नहीं करना है, आपका सबसे पहला काम होगा कि आप नंबर सीरीज को सरसरी निगाहों से देखेंगे और इसके बाद उस नियम का, उस पैटर्न का पता लगाने का प्रयास करेंगे जिस नियम के तहत यह सेट किया गया। ध्यान देंगे 2 है, 2 से 4 यानी कि 2 बढ़ गया, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होता है। और 4 से देखेंगे कि 4 में 6 जोड़ेंगे तो होता है 10। नेक्स्ट टाइम क्या क्या है? 10 में 18 जोड़ दिया है, यानी कि 10 में 18 जोड़ेंगे तो 28 होता है। नेक्स्ट टाइम क्या किया है? 28 में 54 यानी कि 54 जोड़ दिया है, होता है 28 में 54 जोड़ेंगे तो 82 होता है। नेक्स्ट टाइम क्या किया है? 82 में 162 ऐड किया होगा। 162 क्यों ऐड किया होगा? 82 में 162 ऐड करेंगे तो होता है 244। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आपको बता दें कि यह एक नियम के तहत अरेंज किया गया। ध्यान देंगे 2 तिया के होता है 6, 6 त्रिके 18, 18 तिया के 54 और 54 तिया के होता है 162। यानी कि यह एक सीरीज पे, यह एक रूल पे, यह एक पैटर्न पे जो है वह सीरीज अरेंज किया गया है। आपको इसी नियम का, इसी पैटर्न का पता लगाना था इसको सॉल्व करने के लिए। राइट आंसर होगा 244। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि 578, 577, 568, 543 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा।
ध्यान देंगे 578 से 577 हो गया, इसका मतलब कि यहाँ एक घटा होगा तभी यह 577 हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं 577 से 568 हो गया, इसका मतलब कि 9 घटा है। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि यह 1 का स्क्वायर घटा है और यहाँ 3 का स्क्वायर घटा है, यानी कि 1 3, इसके बाद अगला टर्म जो होगा वह 5 होगा, यानी कि 50 25, यानी कि 5 के स्क्वायर यानी कि 25 जब घटेगा 568 में तो 543 आपके सामने बैठा हुआ है। अगला टर्म जो है 543 में 7 का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर होता है 49 घटेगा, 7 का स्क्वायर 49, 543 में 49 घटाएंगे 494 आपका ऑप्शन नंबर डी में बैठा हुआ है, यही आपका रिजल्ट होगा। यानी कि 1 3 5 7 इस तरीके से आपको सब्ट्रैक्ट करना है और आपका आगे वाला जो टर्म है, आगे वाला सीरीज है वह मिलते जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि 2 6 10 17 52 94 472 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा। सबसे पहला आपका काम है कि आप नंबर सीरीज को सरसरी निगाहों से देखेंगे, इसके बाद आप उस नियम का, उस पैटर्न का पता लगाने का प्रयास करेंगे जिस नियम के तहत यह अरेंज किया गया है, सेट किया गया है। ध्यान देंगे 2 है, 2 से यह 6 कितना हो गया, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 होता है, 6 और 4 होता है 10, 10 7 होता है 17, 17 में 35 जोड़ दिया, 17 में 35 जोड़ेंगे तो होता है 52, और 52 में 42 जोड़ दिया, 52 में 42 जोड़ेंगे तो होता है 94, और 94 में क्या किया है, 94 में 378 यानी कि 378 जोड़ दिया है तो होता है 472। नेक्स्ट टाइम क्या किया है, 472 में 389 जोड़ दिया है तो होता है 861। राइट आंसर होगा आपका 861, ऑप्शन नंबर बी में बैठा हुआ है, यही आपका रिजल्ट होगा। यानी कि यहाँ ध्यान देंगे 4 है, 4 है, इसके बाद 4 है, इसका मतलब आपको यहाँ समझना है कि 4 में 1 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी यह 4 हुआ होगा। नेक्स्ट टाइम क्या किया है, 4 में 3 ऐड किया है यानी कि 4 और 3 होता है 7। नेक्स्ट टाइम क्या किया है, 1 3 इसके बाद 5 यानी कि 5 से मल्टीप्लाई किया है, 7 5 होता है 35। नेक्स्ट टाइम क्या किया है, 5 के बाद 7 ऐड किया है यानी कि अल्टरनेट, और जो होता है अल्टरनेट मल्टीप्लाई और प्लस किया है, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई किया है, इसके बाद 3 ऐड किया है, इसके बाद आता है 5 से मल्टीप्लाई किया है, इसके बाद 7 ऐड किया है, इसके बाद 9 से मल्टीप्लाई किया है, इसके बाद 11 ऐड किया है, अगला टर्म में क्या करता है, यह 13 से मल्टीप्लाई करता है। इस तरीके से आपका सीरीज जो है वह आगे बढ़ रहा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन में दिया हुआ 30 क्वेश्चन मार्क 83 118 160 और 210। ध्यान देंगे आपका PDF में यहाँ मिसप्रिंट है, इसलिए आप इसे सुधार लेंगे, 210 है। चलिए अब इसको आप अरेंज करने का प्रयास करेंगे, उस नियम का पता लगाने का प्रयास करेंगे जिस नियम के तहत, जिस पैटर्न के तहत यह सेट किया गया है। ध्यान देंगे 30 है, 30 के बाद क्वेश्चन मार्क है और इसके बाद 83 है, और 83 के बाद 118 है यानी कि 118 है। तो 83 में कितना जोड़ा होगा, यह 118 हुआ होगा। ध्यान देंगे 83 में 35 ऐड किया है यानी कि 83 में 35 जब जोड़ेंगे तो 118 होता है, और 118 से 160 हो गया, इसका मतलब कि 118 में 42 जोड़ा होगा तभी 160 हुआ होगा। 160 से 210 हो गया, इसका मतलब कि 160 में 50 जोड़ा होगा। ध्यान देंगे 35 के बाद 42 हो गया यानी कि +7, और 42 से 50 यानी कि +8। इसका मतलब है कि 35 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 29, और 29 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 24, यानी कि 30 में 24 जोड़ेंगे, 30 में 24 जोड़ेंगे तो होता है 54। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ध्यान देंगे 30 में 24 जोड़ेंगे तो 54, और 54 में 29 जोड़ेंगे तो 83, 83 में 35 जोड़ेंगे 118, 118 में 42 जोड़ेंगे 160, और 160 में 50 जोड़ेंगे 210। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया 115 178 241 304 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ध्यान देंगे कुछ नहीं करना है, सबसे पहला आपका काम होगा कि आप नंबर सीरीज को सरसरी निगाहों से देखेंगे और उस नियम का, उस पैटर्न का पता लगाने का प्रयास करेंगे जिस नियम के तहत यह सेट किया गया है, अरेंज किया गया है। ध्यान देंगे 115 से 178 हो गया, इसका मतलब है कि यह 115 से 63 पड़ा होगा तभी जाके 178 हुआ है। नेक्स्ट टाइम में 178 से 241 हो गया यानी कि 178 से 241 हो गया, इसका मतलब है कि 178 से 63 पड़ गया यानी कि 178 में 63 जोड़ेंगे तो 241 होता है। नेक्स्ट टाइम 241 में 63 जोड़ेंगे तो 304 होता है, और 304 में नेक्स्ट टाइम 63 जोड़ेंगे तो आपका रिजल्ट होता है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 367। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 361 323 285 247 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे
क्या आएगा, ध्यान देंगे 361 से घटकर 323 हो गया, इसका मतलब जरूर कुछ न कुछ घट रहा है, यानी कि 361 से 323 हो गया, इसका मतलब है कि 38 घट गया। नेक्स्ट टाइम में 323 से 285 हो गया, इसका मतलब कि यहाँ भी 38 घट गया, यानी कि नेक्स्ट टाइम में 285 से जरूर 38 घटा होगा। 285 में 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे 247 आपके सामने नजर आ रहा है। नेक्स्ट टाइम 247 में 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका रिजल्ट 209 सामने आ रहा है, यानी कि 247 में 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे 209, आपका रिजल्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12, 38, 116, 350 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ध्यान देंगे और उस नियम का, उस पैटर्न का पता लगाने का प्रयास करेंगे जिस नियम के तहत यह नंबर सीरीज जो है वह अरेंज किया गया, सेट किया गया। ध्यान देंगे 12 से 38 हो गया, यानी कि 12 तिया के 36 और 2 होता है 38। नेक्स्ट टाइम ध्यान देंगे 38 से 116 हो गया, यानी कि 38 तिया होता है 38 तिया 114 और 114 में 2 जोड़ा होगा 116। नेक्स्ट टाइम ध्यान देंगे 116 तिया होता है 348 और 348 में 2 जोड़ेंगे 350। नेक्स्ट टाइम 350 तिया होता है 350 तिया होता है 1050 और 1050 में 2 जोड़ा होगा, यानी कि 1052। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं किया है, 3 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दिया है और इसी प्रकार से यह नंबर सीरीज जो है वो आपका आगे बढ़ते जा रहा है। 3 से गुना करके 2 जोड़ दिया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन में दिया हुआ कि 9, 38, 154, 618 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, कुछ नहीं करना है, ध्यान देंगे 9 से 38 हो गया, यानी कि 9 चौका 36 और 2 हो गया 38, यानी कि 4 से गुना करके और 2 जोड़ दिया है। नेक्स्ट टाइम में 38 चौका होता है 152 और 152 में 2 जोड़ेंगे 154। नेक्स्ट टाइम में 154 चौका होता है 616 और 616 में 2 जोड़ेंगे 618 आपके सामने बैठा हुआ है। नेक्स्ट टाइम में 618 गुने 4 करेंगे, यानी कि 618 गुने 4 प्लस 2, यानी कि 618 गुने 4 करेंगे तो 2472 होता है। 2472 में 2 जोड़ेंगे तो आपका स्क्रीन पर रिजल्ट है ऑप्शन नंबर बी में 2474। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं किया है, 4 से गुना करके और 2 जोड़ते हुए आपका सीरीज जो है वो आगे बढ़ रहा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में दिया हुआ है 35, 54, 77, 106, 137 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। ध्यान देंगे 35 से 54 हो गया, इसका मतलब है कि 35 में 19 जोड़ा होगा, 35 में 19 जोड़ा होगा तभी यह 54 हुआ होगा। नेक्स्ट टाइम में 54 से 77 होगा, इसका मतलब कि 54 में 23 जोड़ा होगा तभी यह 77 हुआ होगा। नेक्स्ट टाइम ध्यान देंगे 77 से 106 हो गया, यानी कि 77 में 29 जोड़ा होगा, इसका मतलब आपको यह पता चल रहा होगा कि यह डिफरेंस बिटवीन नंबर इज प्राइम नंबर है। नेक्स्ट टाइम ध्यान देंगे 106 से 137 हो गया, इसका मतलब है कि इस बार 31 जोड़ा होगा, तो अगला बार क्या जोड़ेंगे, अगला बार 37 जोड़ेंगे, यानी कि 137 में जब आप 37 ऐड करेंगे तो आपके सामने आपका रिजल्ट होगा 174। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 19, 23, 29, 31, 37 इस तरीके से आपका जो है वह सीरीज ऐड करते हुए आगे जा रहा है, यानी कि प्राइम नंबर को ऐड करते हुए आगे जा रहा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन में दिया हुआ 38, 53, 70, 89 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ध्यान देंगे 38 से हो गया 53, इसका मतलब कि 38 में 15 जोड़ा होगा तभी यह 53 हुआ होगा, और 53 से 70 हो गया, इसका मतलब है कि यहाँ 17 जोड़ा होगा। 53 में 17 जोड़ेंगे तो 70 होता है। नेक्स्ट टाइम 70 से 89, यानी कि 89 हो गया 70 से, इसका मतलब है कि 19 जोड़ा होगा। 70 में 19 जोड़ेंगे तो 89 होता है। नेक्स्ट टाइम 89 में आपको 21 जोड़ देना है, 15 2 17 2 19 और 2 21, यानी कि 89 में आपको 21 ऐड कर देंगे, आपका रिजल्ट 110 आपके सामने बैठा हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया हुआ कि 18, 34, 66, 130 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ध्यान देंगे 18 से यह 34 हो गया, यानी कि 18 दूना क्या होता है 36, और 36 में 2 घटाएंगे 34 आपके सामने बैठा हुआ है। नेक्स्ट टाइम में यहाँ ध्यान देंगे 34 से 66 हो गया, और 34 दूना होता है 68, और 68 में 2 घटाएंगे आप ध्यान देंगे 66 आपके सामने बैठा हुआ है। नेक्स्ट टाइम यहाँ ध्यान देंगे 66 दूना होता है 132, 132 में 2 घटाएंगे 130 आपके सामने बैठा हुआ है। अब नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, 130 को भी 2 से मल्टीप्लाई करके 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 130 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे होता है 260, 260 में 2 घटाएंगे 258 आपका ऑप्शन नंबर डी में बैठा हुआ है। यही आपका रिजल्ट होगा। कुछ नहीं किया है, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया है
और यह नंबर सीरीज आपका आगे की ओर बढ़ गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 3,90,625 इज एट विच पोजीशन इन द सीरीज 525 125 625 क्वेश्चन मार्क। आपसे पूछ रहा है कि सीरीज में 3,90,625 किस पोजीशन पे आएगा, यानी कि पोजीशन पूछा है कि किस पोजीशन पे आएगा इस सीरीज में। तो आप ध्यान देंगे जो सीरीज है वह है 5 है, ठीक। नेक्स्ट टाइम में 25 है यानी कि 5 के स्क्वायर है, नेक्स्ट टाइम में 125 है, 5 के क्यूब है, नेक्स्ट टाइम में 625 है यानी कि 5 के पावर 4 होता है 625, 50 25 25 625। इसका मतलब है कि आपको बताना है कि 3,90,625 किस पोजीशन पे है। यहाँ ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे, अभी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर मिले, आपको ऑप्शंस पे सीधे जाना है और ऑप्शंस को उठाकर सोल्व कर देना है। ध्यान देंगे, ऑप्शंस को उठाकर बारी बारी से आप सोल्व करेंगे। 5 के पावर 8 होता है 3,90,625। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 8 याद रखेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में दिया हुआ 32 34 43 71 136 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। कुछ नहीं करना है, आपका सबसे पहला काम होगा कि आप नंबर सीरीज को सरसरी निगाहों से देखेंगे। इसके बाद उस नियम का पता लगाने का प्रयास करेंगे, उस पैटर्न का पता लगाने का प्रयास करेंगे जिस नियम के तहत जिस पैटर्न पे सेट किया गया। क्वेश्चंस में यहाँ ध्यान देंगे, जैसे 32 है, 32 के बाद 34 हो गया, इसका मतलब है कि 32 से 34 हो गया, इसका मतलब है कि 2 बढ़ गया, और 2 बढ़ गया इसका मतलब है कि 1 के क्यूब प्लस 1 यानी कि 1 का क्यूब होता है 1 और 1 होता है 1, यानी कि 1 और 1 2। 32 में 2 जोड़ा होगा तो 34 हो गया, 34 से 43 हो गया, इसका मतलब है कि 9 बढ़ गया। 9 बढ़ने का मतलब है कि 2 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब होता है 8 और 1 होता है 9, यानी कि 34 में 9 जोड़ेंगे 43। नेक्स्ट टाइम ध्यान देंगे 43 से हो गया आपका 71, इसका मतलब है कि 3 का क्यूब प्लस 1 यानी कि 3 का क्यूब होता है 27 और 1 होता है 28, यानी कि 43 में 28 जोड़ा होगा तो यह 71 हुआ होगा। नेक्स्ट टाइम में 71 से 136 हो गया, इसका मतलब है कि 4 का क्यूब में 1 जोड़ा होगा। 4 का क्यूब होता है 4 चौका 16 चौका 64 और 1 65, यानी कि 71 में 65 जोड़ा होगा तो 136 हुआ होगा। नेक्स्ट टाइम में 136 में 5 के क्यूब प्लस 1, 5 के क्यूब होता है 125 और 1 126, यानी कि 5 के क्यूब 125 में 1 जोड़ा होगा यानी कि 126, और 136 में 126 जोड़ दिया, इसका मतलब है कि 262 आपका ऑप्शन नंबर डी में बैठा हुआ है। कुछ नहीं करना है, जब भी आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चंस पेपर कभी भी कहीं नजर आए, आपको उस नियम का उस पैटर्न का पता लगाना है जिसके तहत यह सेट किया गया है, और इसके बाद मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन में दिया हुआ है 55 63 क्वेश्चन मार्क 343 855 1855। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ध्यान देंगे 55 से हो गया यह 63, यानी कि 55 में 8 जोड़ा होगा तभी यह 63 हो गया होगा, यानी कि 55 में 2 का क्यूब ऐड कर देंगे। 55 में 2 का क्यूब ऐड करेंगे तो यह होता है 63। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, 4 का क्यूब ऐड करेंगे। 63 में 4 का क्यूब ऐड करेंगे, यानी कि 4 का क्यूब ऐड करेंगे 63 में, आपका 127 आपका ऑप्शन नंबर डी में रिजल्ट बैठा हुआ है। मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ जाएंगे। टाइम क्या क्या है, 127 में आपका 6 का क्यूब ऐड कर दिया, 127 में 6 का क्यूब ऐड करेंगे 343 आपके सामने बैठा हुआ है। नेक्स्ट टाइम क्या क्या है, 343 जो आपको नजर आ रहा है, 343 में 8 का क्यूब ऐड कर दिया, 855 आपके सामने बैठा हुआ है। नेक्स्ट टाइम 855 में 10 का क्यूब ऐड कर दिया, 855 में 10 का क्यूब ऐड कर दिया, इसका मतलब है कि 1855 आपके सामने बैठा हुआ है। कुछ नहीं किया है, 2 का क्यूब 4 का क्यूब 6 का क्यूब 8 का क्यूब 10 का क्यूब 12 का क्यूब, इस तरीके से ऐड करते हुए आपका नंबर सीरीज जो है वो आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया होगा 9 29 67 129 क्वेश्चन मार्क 349। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। कुछ नहीं करना है, ध्यान देंगे 9 है, इसका मतलब है कि 2 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब होता है 8 और 1 होता है 9। नेक्स्ट टाइम ध्यान देंगे यहाँ 29 है, 29 मतलब 3 का क्यूब 27 और 2 होता है 29। नेक्स्ट टाइम ध्यान देंगे 67 है, इसका मतलब है कि 4 का क्यूब होता है 64 और 64 और 3 होता है 67। नेक्स्ट टाइम ध्यान देंगे 129 है, 129 यानी कि 5 का क्यूब होता है 125 में 4 जोड़ दिया होगा 129। नेक्स्ट टाइम ध्यान देंगे यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है कि यहाँ 6 का क्यूब, और यहाँ ध्यान देंगे 1 2 3 4 इसके बाद 5, यानी कि 6 का क्यूब 216, 216 में 5 जोड़ा होगा 221 आपका ऑप्शन सी में बैठा हुआ है, यही आपका रिजल्ट होगा। नेक्स्ट टाइम ध्यान देंगे 221 है, 221 में 7 का क्यूब, 7 का क्यूब होता है 343 और 343 में 6 जोड़ा होगा यानी कि 349। ध्यान देंगे 349 आपका बैठा हुआ है, यानी कि मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन में दिया हुआ है
7, 16, 41, 94, 251 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ ध्यान देंगे 7 से 16 हो गया, यानी कि 7 और 9 हो गया 16। नेक्स्ट टाइम में 16 से 41 हो गया, यानी कि 16 में 25 जोड़ा होगा तभी यह 41 हुआ होगा। नेक्स्ट टाइम ध्यान देंगे 41 से 94 हो गया, यानी कि 41 में 53 जोड़ा होगा तो यह 94 हो गया। नेक्स्ट टाइम यहाँ ध्यान देंगे 94 से 251 हो गया, इसका मतलब है कि 94 में 157 जोड़ा होगा तो यह हो गया आपका 251। और 251 में आपका क्या जोड़ेगा नेक्स्ट टाइम, 251 में 317 जोड़ेगा। 251 में 317 जोड़ेंगे, आपका रिजल्ट आपके सामने बैठा हुआ है 568। आपको बता दें कि अंदाजे नहीं जुड़ा हुआ है। ध्यान देंगे यहाँ 9 है, ध्यान देंगे 9 तिया क्या होता है 27, और 27 में 2 गया 25, देखेंगे 25 बैठा हुआ है। नेक्स्ट टाइम यहाँ ध्यान देंगे, इसका मतलब कि आपका यह जो सीरीज है वो अल्टरनेट 3 से मल्टीप्लाई करके 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा है और 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर रहा है, और इस तरीके से यह आपका आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चंस में दिया हुआ है 1, 1, 2, 2, 6, 10, 42 क्वेश्चन मार्क 1806। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ध्यान देंगे यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। एक है, एक के बाद यहाँ ध्यान देंगे 2 हो गया, यानी कि एक में 1 का स्क्वायर ऐड किया होगा तो हो गया 2। नेक्स्ट टाइम ध्यान देंगे 2 से यह 6 हो गया, यानी कि 2 का स्क्वायर ऐड किया होगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो गया। नेक्स्ट टाइम क्या क्या है यहाँ ध्यान देंगे, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 से 6 होता है 42। नेक्स्ट टाइम क्या क्या है 42 से 1806 हो गया, इसका मतलब है कि 42 में 42 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 42 में 42 का स्क्वायर ऐड कर दिया। 42 का स्क्वायर होता है 1764, और 1764 में 42 ऐड कर दिया 1806 आपके सामने बैठा हुआ है। उसी प्रकार से ध्यान देंगे यहाँ भी किसी न किसी यह पैटर्न को, किसी रूल को यह फॉलो कर रहा है। ध्यान देंगे 1 से आपका यह 2 हो गया, 1 से 2 हो गया, इसका मतलब है कि इसमें 1 ऐड किया होगा, यानी कि 1 का क्यूब ऐड करेंगे। 1 का क्यूब होता है 1 और 1 1 होता है 2। ध्यान देंगे 2 से यह आपका हो गया, 2 से आपका हो गया यह 10, 2 से आपका 10 हो गया, इसका मतलब है कि 2 का क्यूब होता है 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10। नेक्स्ट टाइम ध्यान देंगे फिर क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, इसके बाद यहाँ 10 है तो 10 का क्यूब करेंगे। 10 का क्यूब होता है 10 10 100 10 1000, और 1000 में 10 जोड़ देंगे तो होता है 1010। राइट आंसर होगा आपका 1010, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यानी कि इसमें कुछ नहीं किया है, जो नंबर है उस नंबर का नीचे अल्टरनेट स्क्वायर करके ऐड किया है और ऊपर क्यूब करके ऐड किया है। आपका रिजल्ट आपके सामने बैठा हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया हुआ 14, 20, 34, 72, 182 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ध्यान देंगे 14 में 6 जोड़ेंगे तो होता है 20, और 20 में 14 जोड़ेंगे तो होता है 34। नेक्स्ट टाइम यहाँ ध्यान देंगे 34 में क्या जोड़ेंगे कि 72 होगा, तो 34 में 38 जोड़ेंगे तो 72 होता है, और 72 में 110 जोड़ देंगे, 72 में 110 जोड़ेंगे तो 182 होता है। नेक्स्ट टाइम क्या क्या है 182 में 326 जोड़ दिया है, 182 में 326 जोड़ेंगे 508 आपका रिजल्ट होगा। राइट आंसर होगा 508। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ होंगे कि यह किस सीरीज को आपको फॉलो कर रहा है। ध्यान देंगे 6 से 14 हो गया, यानी कि 8 6 14 हो गया। नेक्स्ट टाइम ध्यान देंगे 14 से 38 हो गया, यानी कि 24, यानी कि 8 3 के 24। नेक्स्ट टाइम में 24 तिया के 72, यानी कि 38 में 72 जोड़ेंगे तो 110। नेक्स्ट टाइम क्या क्या है 72 तिया होता है 216, यानी कि 216 और 110 जोड़ेंगे 326 आपके सामने बैठा हुआ 326 ऐड किए थे। इसी प्रकार से यह सीरीज जो है वो आपका आगे बढ़ रहा है। राइट आंसर होगा 508, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन में दिया है 74, 101, 128, 155 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ध्यान देंगे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना है। सबसे पहला आपका काम होगा जो आपको बताया है कि आप नंबर सीरीज को सरसरी निगाहों से देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद उस नियम का, उस पैटर्न का पता लगाने का प्रयास करेंगे जिस नियम पे, जिस पैटर्न पे सेट किया गया है। ध्यान देंगे 74 से 101 हो गया, इसका मतलब है कि 74 में 27 जुड़ा होगा तभी यह 101 हुआ होगा। 101 से 128 हो गया, इसका मतलब है कि 101 में 27 जुड़ा होगा तो यह 128 हुआ होगा। नेक्स्ट टाइम 128 से 155 हो गया, यानी कि इसमें 27 जोड़ा होगा। 128 में 27 जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि 155 आपके सामने रिजल्ट है। यानी कि देख रहे हैं कि यह 27 जोड़ते जा रहा है और आपका जो नंबर सीरीज है वो आगे बढ़ते जा रहा है। यानी कि नेक्स्ट टाइम 155 में आप 27 जोड़ेंगे, 155 में 27 जोड़ेंगे 182 आपका ऑप्शन नंबर डी में बैठा हुआ, यही आपका रिजल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे।
क्वेश्चंस में दिया हुआ कि 50, 67, 86, 107 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ध्यान देंगे 50 से 67 हो गया, यानी कि 50 में 17 जोड़ा होगा। 50 में 17 जोड़ेंगे तो 67 होता है। नेक्स्ट टाइम 67 से 86 हो गया, इसका मतलब है कि 19 जोड़ा होगा, यानी कि 67 में 19 जोड़ेंगे तो 86 होता है। नेक्स्ट टाइम ध्यान देंगे 86 से 107 हो गया, इसका मतलब है कि 21 जोड़ा होगा। ध्यान देंगे 17 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया, अगला बार 23 जोड़ा होगा, यानी कि 107 में जब आप 23 जोड़ेंगे, 107 में 23 जोड़ेंगे 130। आपका ऑप्शन नंबर डी में बैठा हुआ है, यही आपका रिजल्ट होगा। मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन में दिया हुआ कि 45, 47, 52, 62 और 79 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ध्यान देंगे 45 से 47 हो गया, इसका मतलब है कि 45 में 2 जोड़ा होगा तभी 47 हुआ होगा। नेक्स्ट टाइम में 47 से 52 हो गया, यानी कि 47 में 5 जोड़ा होगा तो 52 हो गया। नेक्स्ट टाइम में 52 से 62 हो गया, इसका मतलब है कि 52 में 10 जोड़ा होगा तो यह 62 हो गया। नेक्स्ट टाइम में 62 से 79 हो गया, यानी कि 62 से 79 हो गया, इसका मतलब है कि 62 में 17 जोड़ा होगा तभी यह 79 हुआ होगा। यहाँ ध्यान देंगे 2 में 3 जोड़ा होगा, यानी कि 2 3 5 हो गया, और 5 और 5 हो गया 10, 10 और 7 17, यानी कि 3 5 7। अगला बार में यह 9, यानी कि 17 में 9 जोड़ेंगे यानी कि 26, और 26 ऐड करेंगे जब आप 79 में तो आपका रिजल्ट 105 आपके सामने बैठा हुआ है। 9 7 16, यानी कि 26 ऐड करेंगे, 26 यहाँ ऐड करेंगे 79 में तो आपका रिजल्ट होगा 105। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको आज नंबर सीरीज के जो भी क्वेश्चंस पेपर कराए गए हैं वह 2022 के एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस पेपर थे, आपको समझ में आ गए होंगे। इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रैक्टिस के लिए पहले ही प्रोवाइड कर दिया गया था, उसका वीडियो सोल्यूशन भी आज आपको प्रोवाइड कर दिया गया। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डिविजिबिलिटी से जो भी क्वेश्चंस पेपर 2022 में पूछे गए हैं उस क्वेश्चंस पेपर को आप प्रैक्टिस कर लेंगे, उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया गया है, उसका वीडियो सोल्यूशन जल्द ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।